बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे मसल फटीग एंड मसल क्रैम्प्स के बारे में। ओके, सो फटीग हम कहते हैं थक जाना। तो जब भी आप किसी मसल को ओवर एक्सरसाइज करते हो, यानी कि आप अपने उस पर्टिकुलर मसल को बार बार इस्तेमाल करते हो, तब क्या होता है कि आपका जो मसल है ना वो फटीग कर जाता है। ओके, सो अ मसल एक्सरसाइज persistently for a longer period of time may lose its ability to contract, which is called फटीग। ठीक है, सो देखिए जब आप ज़्यादा दौड़ते हो तब दौड़ने से क्या होता है, आपके जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस है ना, यानी कि आपके जो थाई के जो मसल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप परसिस्टेंटली बार बार और कंटिन्यूसली अगर आप दौड़ते चले जाएंगे तब आपके जो क्वाड्रिसेप मसल्स है ना वो फटीग कर जाएंगे। ठीक है, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी नहीं पाएंगे। ओके, ऐसा इसलिए होता है, देखिए, बिकॉज मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है और एटीपी चाहिए होती है। ठीक है, और देखिए ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तब बेसिकली वो एटीपी को भी इस्तेमाल कर लेता है और ऑक्सीजन को भी इस्तेमाल कर लेता है। जब एक मसल बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता चला जाएगा तब हमारी बॉडी के अंदर एटीपी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, जिस वजह से हमें रेस्ट लेनी पड़ती है ताकि हम दोबारा से सांस लें, ताकि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़े, ताकि हम दोबारा से जो है ना वो एक्सरसाइज कर सकें और अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकें। ओके, so it is most likely due to rise from accumulation of the lactic acid in the muscle due to anaerobic ATP production। देखिए नॉर्मली क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज में जब आप रेस्ट कर रहे होते हो तब आपके सेल्स के अंदर क्या हो रही होती है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है। ठीक है, तब आपके सेल्स के अंदर क्या होती है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, देखिए ग्लाइकोलाइसिस मैंने आपको फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाया था। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो है ना वो बेसिकली टूट जाता है इनटू द पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड में टूट जाता है। अब एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में ऐसा होता है कि ये जो पायरुविक एसिड है ना ये फिर कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोए के अंदर। ठीक है, एसिटाइल कोए के अंदर, फिर ये एसिटाइल कोए जो है ना ये चला जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर और फिर क्रेब्स साइकिल के थ्रू हमें एटीपी मिलती है। ओके, लेकिन जब आप भागते हो, दौड़ते हो या कोई भी एक्सरसाइज करते हो या आप जिमिंग करते हो तब क्या होता है कि आपके सेल्स के अंदर एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस नहीं होती बल्कि एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है। ठीक है, एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, वंस अगेन ये जो ग्लूकोज है ना ये टूट जाता है इनटू द पायरुविक एसिड। अब ये जो पायरुविक एसिड है ना ये एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर। ठीक है, एंड लैक्टिक एसिड दिस इज आल्सो द स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, और फिर ये जो लैक्टिक एसिड है ना ये क्या होगा, ये हमारे मसल्स के अंदर स्टोर होता चला जाएगा जिसकी वजह से हमारे जो मसल्स है ना वो फटीग कर जाते हैं। ओके, सो जब हम भागते हैं दौड़ते हैं तब हमारे मसल सेल्स के अंदर एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है और एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू लैक्टिक एसिड बनता है। ओके, और फिर ये जो लैक्टिक एसिड है ना ये हमारे मसल सेल्स के अंदर जमा होता चला जाता है जिसकी वजह से हमारे जो मसल्स है ना वो फटीग कर जाते हैं और फिर वो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। ओके, so the lowered pH from the lactic acid prevents the muscle fibers from responding to stimulation। देखिए जब भी एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती चली जाती है तब जो pH है ना वो डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, देखिए pH की स्केल कहाँ से शुरू होती है, 0 से लेके 14 तक। ठीक है, और 7 जो है ना वो न्यूट्रल होता है। सो जब भी किसी एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है तब ये जो pH स्केल है ना ये 0 की तरफ मूव करती चली जाती है, यानी कि डिक्रीज होती चली जाती है। सिमिलरली जब लैक्टिक एसिड व्हिच इज एन एसिड, जब लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है तब ये जो पीएच है ना वो डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, यानी कि और एसिडिक होती चली जाती है। जब हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है तब ये जो हमारे मसल फाइबर्स यानी कि जो हमारे मसल सेल्स है ना वो न्यूरॉन को यानी कि न्यूरॉन को रेस्पॉन्ड ही नहीं करते। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो हमारे नर्व्स हैं, दिस इज नर्व टर्मिनल एंड दिस इज द एक्सोनल टर्मिनल एंड दिस इज द एक्सोन। ठीक है, ये एक्सोन है ऑफ द न्यूरॉन एंड दिस इज द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन एंड दीज आर द डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, ये बाय द वे ये पूरा का पूरा न्यूरॉन है। अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ना, दीज आर द एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, सो एक्सॉन टर्मिनल के बिल्कुल नीचे क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा मसल सेल्स होता है। ओके, नॉर्मली क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज में ये जो मसल सेल्स है ना ये इस न्यूरॉन से इम्पल्सेस लेते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन लेते हैं और अपने अंदर डालते हैं। ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन, बेसिकली ये जो न्यूरॉन्स है ना ये एसिटाइल सॉरी
एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है, फिर ये जो एसिटाइल कोलिन है ना ये चला जाता है इनसाइड द मसल सेल, ओके। लेकिन जब हमारे इसी मसल सेल के अंदर लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, तब क्या होगा कि ये जो एसिटाइल कोलिन है ना ये इस मसल सेल को स्टिमुलेट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। और फिर ये मसल सेल जो है ना ये भी इस एसिटाइल कोलिन को रेस्पॉन्ड करना छोड़ देगा, ठीक है। सो जब भी हमारे मसल सेल के अंदर लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तब हमारे जो मसल सेल्स है ना वो न्यूरॉन की स्टिमुलेशन को रेस्पॉन्ड ही नहीं करते, ओके। So when lactic acid is produced, it diffuses out from the muscle fiber and is carried in the blood stream to the liver, ठीक है। so देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप रेस्टिंग कंडीशन में आ जाते हो, आपने बहुत ही ज्यादा दौड़ लगा ली, ठीक है, आपने बहुत ही ज्यादा जिमिंग कर ली, अब क्या हुआ कि आपके मसल सेल के अंदर बहुत ही ज्यादा लैक्टिक एसिड भर गया। अब आपने क्या किया, अब आपने रेस्ट किया, ठीक है। तब रेस्टिंग कंडीशन से क्या होता है कि ये जो लैक्टिक एसिड है ना ये चला जाता है हमारे ब्लड वेजल्स के अंदर, ठीक है, मसल से चला जाता है ब्लड वेसल के अंदर, ओके। सो दिस इज द ब्लड वेसल, और फिर ब्लड वेसल से ये होते होते ये चला जाएगा हमारे लिवर के अंदर, ठीक है, ओके। सो दिस इज द लिवर, ओके। और लिवर के अंदर बेसिकली क्या होगा कि ये जो लैक्टिक एसिड है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द ग्लूकोज, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द ग्लूकोज, ठीक है। और इस प्रोसेस के लिए हमें एटीपी भी चाहिए होती है, ठीक है। देखिए अगर एटीपी नहीं होगी तो लैक्टिक एसिड ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट भी नहीं होगा, ओके। सो क्या होता है रेस्टिंग कंडीशन में बेसिकली ये जो लैक्टिक एसिड है ये मसल फाइबर से चला जाता है इनटू द ब्लड, और फिर ब्लड के बाद ये चला जाता है लिवर के अंदर, और लिवर के अंदर ये लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्जन के लिए हमें बेसिकली एटीपी चाहिए होती है, बिकॉज अगर एटीपी नहीं होगी तो लैक्टिक एसिड जो है ना वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट ही नहीं होगा, ओके। एन एटीपी प्रोडक्शन इज कंडीशन विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें एटीपी भी चाहिए होती है और ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करेगा, ओके। So therefore, when a person rests in acquires enough oxygen, lactic acid quickly break down and the muscle returns to the normal. So वही बात की जा रही है, जब आप भागते हो दौड़ते हो तब आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर आपने रेस्ट किया, आपने अच्छे से सांस ली, तो क्या होगा आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा ये जो लैक्टिक एसिड है ना ये आपके मसल सेल से चला जाएगा ब्लड वेजल के अंदर, और फिर ब्लड वेजल के बाद ये चला जाएगा हमारे लिवर के अंदर, और लिवर के अंदर ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द ग्लूकोज, ठीक है। सो देखिए जब हमारे मसल सेल से लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, यानी कि लैक्टिक एसिड लिवर के पास चला जाएगा, तब आपका जो मसल जो कि फटीग हो गया था अब ये दोबारा से रिकवर हो जाएगा और अब ये दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखेगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द मसल फटीग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मसल क्रैम्प्स। सो मसल क्रैम्प्स हम कहते हैं कि खड़े खड़े या बैठे बैठे आपके जो मसल्स है ना वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हालांकि आप उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा रहे हो, आप अपने स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा रहे हो, लेकिन फिर भी वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, ओके। सो मसल क्रैम्प क्या है, इट इज अ पेनफुल स्टिफनेस इन द मसल, ठीक है। स्टिफनेस यानी कि आपका जो मसल है ना वो बेसिकली सख्त हो जाता है ड्यू टू सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि मसल जो है ना वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये आपके इख्तियार में नहीं है, बिकॉज दिस इज इनवॉलंटरी, यानी कि आपके इख्तियार में नहीं है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मसल जो है ना वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करता चला जाता है, करता चला जाता है, जिसकी वजह से वो जो मसल है ना वो स्टिफ होता चला जाता है, यानी कि सख्त होता चला जाता है, ठीक है। और उस एरिया पे आपको पेन भी होता है, ओके। अब इसकी वीडियो जो है ना वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। सो अ पर्सन फील सडन टाइटनिंग एज इफ दे हैव फ्लेक्स देयर मसल व्हाइल इट इज एक्चुअली रिलैक्स, ठीक है। सो देखिए क्या होता है कि मसल क्रैम्प्स में आपके जो मसल्स है ना वो ऑटोमेटिकली क्या होते चले जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो मसल्स है ना वो टाइट होते चले जाते हैं, ओके। और दूसरी बात ये है कि हमने पढ़ा था कि जब भी आपकी आर्म जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, यानी कि सपोज कीजिए ये आपकी आर्म है, ठीक है, और ये आपका हाथ है, जब आपकी आर्म पूरी बेसिकली एक्सटेंड होती है यानी कि पूरी सीधी होती है, तब आपके जो बाइसेप मसल है ना वो क्या होते हैं, वो बेसिकली रिलैक्सिंग कंडीशन में होते हैं। लेकिन मसल क्रैम्प में क्या होता है कि सपोज कीजिए आपकी ये जो आर्म है वो एक्सटेंडेड ही है, सीधी ही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बाइसेप मसल है ना वो क्या होते चले जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, ठीक है। सो ऑल्दो देखिए आपने अपने बाइसेप मसल को फ्लेक्स किया भी नहीं है, यानी कि उसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया भी नहीं है, फिर भी वो रिलैक्सिंग कंडीशन के अंदर ही उसके अंदर क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ओके। So the muscle cramps have several causes like the overuse of muscle while exercising,
muscle injuries, dehydration, low level of minerals like calcium, potassium, sodium, magnesium, लो ब्लड सप्लाई टू द लेग। अच्छा देखिए, ये जो मसल क्रैम्प है ना, ये ज्यादातर लेग्स में होता है, ओके, ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज। अच्छा देखिए, अब ये मसल क्रैम्प होता क्यों है? मसल क्रैम्प तब होता है या तो आपने अपने मसल को ओवर यूज कर लिया है, ठीक है, यानी कि सपोज कीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए भागना था, लेकिन आपने 1 घंटे के लिए भाग लिया। इसकी वजह से क्या हो जाएंगे कि आपके जो लेग मसल्स हैं ना, आपके जो स्पेसिफिकली जो आपके क्वाड मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, वहां पे क्या हो जाएंगे, वहां पे मसल क्रैम्प हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कोई इंजरी हो गई, कोई रक्षा लग गया, कोई स्कूटर लग गया आपके टांगों के मसल के ऊपर या किसी भी मसल के ऊपर, तब भी मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, ओके। देन वी हैव डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से मसल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट सच एज द कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अगर इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, तब भी आपके बॉडी के अंदर, आपके मसल्स के अंदर मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ज्यादातर ये जो मसल क्रैम्प्स है ना, ये लेग वाले मसल्स में होते हैं, ठीक है। और अगर आपके लेग मसल को जो ब्लड सप्लाई या किसी भी मसल को जो ब्लड सप्लाई वो अगर रुक जाए, तब भी मसल्स के अंदर क्रैम्प हो जाते हैं, ठीक है। सो ये चीज मैं यहाँ पे समझाऊं, सपोज दिस इज अ मसल, ठीक है, ये मसल है, और ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, हमारे तमाम मसल्स को कोई ना कोई जो आर्टरी है ना, वो सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अगर क्या हो कि इस आर्टरी के अंदर अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे फैट जमा हो जाए, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द अथेरोस्क्लेरोसिस, ओके, दिस इज द अथेरोस्क्लेरोसिस, ओके। अब इसी अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ये जो ब्लड है वो मसल तक पहुंचेगा नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से इस मसल के अंदर क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है, मसल के अंदर क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, यानी कि मसल सेल्स जो है ना वो डाई कर जाएंगे, ओके। सो इस वजह से भी मसल क्रैम्प्स जो है ना वो होना शुरू हो जाते हैं, ओके। एंड हाँ, यूजुअली क्रैम्प्स कैन बी रिलीव बाय स्ट्रेचिंग और जेंटली मसाजिंग द मसल, ठीक है। अप्लाई हीट एंड यूज ऑफ आइस व्हेन द मसल इज सोर, गेटिंग मोर फ्लूइड्स इफ डिहाइड्रेटेड, ठीक है। सो देखिए, इसको मैं नीचे से समझाऊं। सो मसल क्रैम्प किस वजह से होता है? एक काज जो है डेट इज डिहाइड्रेशन। अगर आप अपने बॉडी को दोबारा से रिहाइड्रेट करेंगे, यानी कि बहुत ही ज्यादा पानी पिएंगे, तब क्या होगा, ये जो मसल क्रैम्प है ना, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर जिस एरिया पे मसल क्रैम्प्स हैं, तब आप क्या करें कि उस एरिया की थोड़ी सी मसाजिंग करें, ठीक है, उसे थोड़ा सा मसाज करें, उसे थोड़ा सा स्ट्रेच करें, दबाएं उसे, ठीक है, अपने हाथों से, ताकि इससे क्या होता है, इससे भी थोड़ा बहुत बेसिकली रिलीफ मिल जाता है और मसल क्रैम्प जो है ना वो कुछ हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करें कि एक कपड़ा लें, उस कपड़े को क्या करें, गरम करें, और फिर जो है ना उस गरम वाले कपड़े को अपने उस मसल के ऊपर लगाएं, ठीक है, जिस मसल के ऊपर मसल क्रैम्प्स हैं उस जगह पे लगाएं, उससे भी क्या होता है, मसल क्रैम्प्स जो है ना वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करें, एक आइस बैग लें, ठीक है, एक शॉपर ले लें, उस शॉपर में काफी सारा आइस डाल दें, और फिर उस आइस को क्या करें, अपने मसल क्रैम्प वाले एरिया पे लगाएं, तो इससे भी क्या होगा, इससे भी बेसिकली जो मसल क्रैम्प्स है ना वो कुछ हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, ओके। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। Okay, so this is the video of muscle cramp. Yeah. You catch a muscle cramp. So यहाँ पे आप देख सकते The हो most common cause of muscle cramping हो रही है, spasms ठीक and है, muscle cramps basically यहाँ are पे cramp हो रही है, okay? dehydration, overexercising, and stress. ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिहाइड्रेशन की वजह से, ओवर एक्सरसाइजिंग की वजह से, इवन स्ट्रेस लेने की वजह से भी क्या होता है, मसल्स जो है ना, मसल्स के अंदर बेसिकली क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ओके। That What do we moment got? you catch a ठीक है, muscle cramp.